नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ये अनुभव वाशिम जिले के करंजा तहसील के एक छोटे से गांव का है। ये अनुभव हमारे चैनल के एक नियमित सुनने वाले प्रकाश देशमुख ने भेजा है, जो उन्होंने अपनी मौसी सुमन ताई से सुना था। तो ये अनुभव मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, कहते हैं कि जमीन जायदाद को लेकर कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चीज की वजह से भाई भाई का, भाई बहन का रिश्ता और कभी कभी तो पूरा परिवार ही तबाह हो जाता है। लेकिन अगर इसमें एक और चीज जुड़ जाए, यानी काला जादू, तो इसके नतीजे इतने खौफनाक होते हैं कि इन सब का क्या अंजाम होगा हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज की कहानी एक ऐसी ही श्रापित परिवार की है। 2019 उस दिवाली की छुट्टियों में मैं अपनी मौसी के घर गया था। मेरी मौसी सुमन ताई विधवा है और वो अकेली ही रहती है। उनके पति विट्ठल काका 20 साल पहले गुजर गए थे। मुझे मौसी का घर बहुत पसंद है, क्योंकि घर के पास ही घना जंगल है और उस जंगल से एक नाला बहता है। वो इलाका बहुत ही सुंदर है, पर वो जितना सुंदर है उतना ही डरावना भी। उस रात खाने के बाद मैं और मेरी मौसी हम बाहर आंगन में बैठे थे। चांदनी रात थी। अचानक जंगल की तरफ से कुछ आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर मौसी शांति से बोली, वे रोज ही आते हैं बेटा, उन्हें अभी तक शांति नहीं मिली है। मैंने सवालिया निशान के साथ पूछा, कौन आते हैं मौसी? आप क्या बोल रही हो? मौसी ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे कहा, बेटा, क्या तुझे पता है कि मेरे पति विट्ठल कैसे मरा? नहीं मौसी, जब भी मैं मां से पूछता हूं तो वो हमेशा बात को टाल देती है। तेरी मां ठीक ही करती है, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है तो तुझे ये सब बताने में कोई हर्ज नहीं। और अगर तुझे यहां रहना है, इस घर में रहना है, तो तुझे सच पता होना जरूरी है। और इतना बोलकर मौसी एक अजीब कहानी सुनाने लगी। मौसी आगे बोली, यहां इस गांव में देशमुख के 2 घर थे, एक तेरे दादाजी का और दूसरा उनके छोटे भाई का। तेरे दादाजी दत्तात्रेय और उनका छोटा भाई गणपत दोनों सगे भाई थे, पर उन दोनों भाइयों में जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था, जो कि बरसों से जारी था। लेकिन गणपत काका स्वभाव के बड़े अजीब थे। उनका तंत्र मंत्र और भूत प्रेत पर बहुत ज्यादा भरोसा था। गणपत काका के 2 बच्चे थे, मोहन और एक लड़की रुक्मिणी। रुक्मिणी की शादी करा दी गई थी और उनकी मां, वो बहुत ही शांत और गरीब स्वभाव की थी। वो हमेशा गणपत काका से डर कर रहती थी। उनके सामने खड़े रहने की या उनसे बात करने की भी उनमें हिम्मत नहीं थी। वही दादाजी दत्तात्रेय को सिर्फ एक ही लड़का था, उसका नाम था विट्ठल, और उनकी पत्नी तक नहीं थी। विट्ठल और मोहन लगभग एक ही उम्र के थे, इसलिए बचपन में दोनों साथ में खूब खेलते थे। घर में जमीन को लेकर झगड़ा था, फिर भी दोनों साथ रहते थे। एक साथ ही बड़े हुए और शादी की उम्र तक पहुंचे। अब ये सच है या झूठ मुझे पता नहीं, पर उस वक्त मोहन की शादी तय हो गई थी। शादी होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे, पर इसके बारे में बड़े दादाजी को कुछ भी पता नहीं था। ऐसे ही एक दिन बहुत बारिश हुई। बरसात के दिन न होने के बावजूद भी बहुत जोरदार बारिश हो रही थी, इतना कि नदी नाले बहने लगे थे। और उस दिन सुबह ये दोनों भी, मतलब विट्ठल और मोहन और गांव के उनके 1-2 दोस्त और कुछ छोटे बच्चे, ये सब मिलकर जंगल के एक कुंड की तरफ तैरने और खेलने चले गए। कुंड, जिसे मराठी में डोह कहते हैं। उस कुंड के बीचों बीच एक गहरा काले पानी वाला हिस्सा था, जिसे हमेशा खतरनाक माना जाता था,
लेकिन सब जवान लड़के थे, उन्हें क्या खतरा समझ आता। उस दिन पहले ही बहुत बारिश हुई थी, नाला लबालब भरा था और कुंड का पानी उफान पर था। इन लोगों का वहां छलांग लगाने का खेल शुरू हो गया। सारे बच्चे कूद कूद कर पानी में जा रहे थे, पर किसी के ध्यान में नहीं आया कि उस दिन पानी हमेशा से ज्यादा गहरा था। अचानक मोहन को पानी में कोई चीज नीचे खींचने लगी। वो चिल्लाया, बचाओ, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। और उसे चीखता देख सब डर गए। देखते ही देखते मोहन पानी में डूबने लगा। उसका हाथ पानी की सतह पर आता और फिर नीचे चला जाता। विट्ठल काका तुरंत उसकी मदद के लिए गए। उन्होंने मोहन का हाथ पकड़ा और उसे पानी से बाहर खींचना शुरू किया, पर वहां कुछ अजीब ही हो रहा था। पानी के अंदर से कोई भयानक शक्ति मोहन को और ताकत से अंदर खींच रही थी। विट्ठल ने पूरी ताकत लगा दी, पर मोहन उस शक्ति के चंगुल से छूट नहीं पा रहा था। और उसी वक्त गांव का एक और लड़का तुकाराम, वो भी पानी में उतरा था। वो छोटा था और वो भी डूब रहा था। अब विट्ठल बीच में फंस गया। उसे दोनों को बचाना था, पर वो अकेला था जो अच्छे से तैर सकता था। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने फैसला लिया और वो मोहन को छोड़कर पहले तुकाराम को बचाने चला गया, क्योंकि तुकाराम का गला घुट रहा था। उसकी सांस बंद हो रही थी। विट्ठल को लगा कि तुकाराम पहले मर जाएगा और इसलिए उसे पहले बचाना चाहिए। उसने तुकाराम को बाहर निकाला और वो फिर से मोहन के लिए चला गया, पर तब तक मोहन कुंड की गहराई में डूब चुका था। वो सारे लड़के गांव की ओर भागे। गांव में वो बात हवा की तरह फैल गई। लोग पागलों की तरह दौड़ते हुए कुंड के पास आ गए। फिर पुलिस भी आ गई और भारी बारिश में मोहन को ढूंढा गया, पर उस दिन उसकी लाश नहीं मिली। आखिरकार अगली सुबह मोहन की लाश अपने आप फूलकर पानी के ऊपर आ गई। गांव के लोगों ने मोहन की लाश को कुंड से बाहर निकाला। उसका शरीर फूल गया था, बदन नीला पड़ चुका था, आंखें बाहर की तरफ निकल आई थी और गले के पास काले निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला घोंटकर उसे मारा हो। गणपत काका वो अपने बेटे की लाश देखकर पागलों जैसी हरकतें करने लगे। वो उस लाश के सामने बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे, पर उनका रोना बड़ा अजीब था। वो सिर्फ रो नहीं रहे थे, बल्कि बीच बीच में जोर जोर से हंस रहे थे, एक भयानक डरावनी हंसी। और वो हंसते हंसते बोले, विट्ठल, तूने मेरे मोहन को मरने के लिए छोड़ दिया। दत्ता के बेटे ने मेरे बेटे को मरने दिया। तेरी वजह से मेरा बेटा चला गया। पहले तूने मेरी जमीन हड़पी, अब मेरे बेटे को भी मार दिया। तूने मेरे घर का सत्यानाश किया है। इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। तू जरूर देखेगा, तेरे साथ भी यही होगा। उसी रात गणपत काका बेटे का अंतिम संस्कार कर अपने घर गए और उन्होंने खुद को घर के एक कमरे में बंद कर लिया। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश की,
पर वो समझने की हद के पार जा चुके थे। वो जिस कमरे में थे वहां से अजीब सी गंध आ रही थी और लगातार काला धुआं बाहर निकल रहा था। गांव के लोगों को समझ आ गया कि गणपत काका ने आखिरकार काले जादू का रास्ता चुन लिया है, पर उन्हें कुछ बोलने या समझाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। इतना बोलकर मौसी थोड़ी देर शांत रही और कुछ याद करके आगे बोली। मोहन की 13वीं खत्म हुई और उसके 2 हफ्ते बाद गणपत दादा अचानक किसी को कुछ बताए बिना अपना घर छोड़कर कहीं चले गए। गांव वालों को लगा कि धीरे धीरे सब शांत हो गया। लोगों को यही लगा था कि गणपत काका अपने बेटे के गम में पागल हो गए हैं और इसलिए वो घर छोड़कर चले गए हैं, पर ऐसा नहीं था। वो ठीक 1 साल बाद गांव लौटे और उसी दिन मेरा तेरे विट्ठल काका से विवाह हो रहा था। हमारी शादी शुरू थी। गणपत दादा वो भी उस शादी में आए थे, पर तब मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। मेरे ससुर ने जब मुझे उनके पैर छूने को कहा, तब विट्ठल काका ने, मतलब मेरे पति ने मुझे बताया कि वो भी मेरे ससुर है, यानी तेरे दादाजी के भाई। हम आशीर्वाद लेने आगे बढ़े। तब उन्होंने बड़ी रूखी आवाज में कहा, मोहन का श्राद्ध है। मोहन को गए हुए अब 1 साल हो जाएगा। याद है ना कि भूल गए? इतना बोलकर वो वहां से चले गए। उन्होंने हमें अपने पैर तक नहीं छूने दिए। मुझे तो कुछ समझा ही नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और शादी के ठीक अगले दिन विट्ठल अचानक बीमार पड़ गया। उस रात से उन्हें भयानक सपने आने लगे। वो आधी रात को नींद से चीखते हुए जाग उठे और वो जागते ही रोने लगे। रोते रोते उन्होंने कहा कि मोहन मुझे पानी में खींच रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और ये फिर रोज का होने लगा। उनका यह बर्ताव देखकर तुम्हारे दादाजी दत्तात्रेय बहुत चिंता में पड़ गए। उनका भूत प्रेत और जादू टोने पर इतना विश्वास नहीं था। वो अपने बेटे विट्ठल को पहले डॉक्टरों और वैद्यों के पास ले गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका क्या इलाज किया जाए। इलाज तो चल रहा था, लेकिन नाम के लिए उसका उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। दिन ब दिन विट्ठल दुबला पतला होता जा रहा था। उसका शरीर अंदर से सड़ने जैसा सूखता जा रहा था। उसके बदन पर रोज नए नए निशान उभरते थे। कभी शरीर पर काले धब्बे दिखते, तो कभी गले पर नाखूनों के निशान होते, जैसे किसने उनका गला दबाया हो। और विट्ठल लगातार बस एक ही बात कहता था कि मोहन रात को आता है और वो कहता है, तूने मुझे क्यों छोड़ा? तूने तुकाराम को क्यों बचाया? अब तू मेरे साथ चलेगा। तुझे मैं कुंड के तल में ले जाने आया हूं। और ऐसा कहकर वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगते थे। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। विट्ठल का शरीर हड्डियों के ढांचे जैसा हो गया था। शरीर की खाल सूख गई थी। वो न ठीक से खाते थे न सोते थे, बस आंखें फाड़ कर एकटक कहीं देखते रहते थे। मैं उम्र में बहुत छोटी थी। नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी का सुख शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। ये सब देखकर मैं भी बहुत डर गई थी। कभी कभी तो मुझे लगता कि इस परिवार में मैंने ये शादी क्यों की। और ये सब सोचकर मैं रात रात भर रोती रहती थी। विट्ठल की हालत मुझसे देख ही नहीं जा रही थी।
उसके सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे। सर के बीच में जो बाल थे वो उजड़ गए थे। गंजापन साफ दिख रहा था। बाकी शरीर पर एक भी बाल नहीं बचा था। सारे बदन की खाल काली पड़ गई थी। जैसे उसने आखिरी बार कब नहाया हो, ये भगवान ही जाने। चेहरा पिचक गया था। गाल पूरी तरह अंदर धंसकर बड़े गड्ढे बन गए थे। आंखें धसी हुई और पीली थी। होंठ सूख चुके थे। हाथ पैरों की खाल ढीली पड़ गई थी जो उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। और सब कुछ बिस्तर पर होने की वजह से उसके आसपास हमेशा एक अजीब सी सड़ांध वाली बदबू फैली रहती थी। और अजीब बात तो ये थी कि उसके गले से हर वक्त एक अजीब सी घरघराहट सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि उस बिछौने पर मेरी उम्र का विट्ठल नहीं बल्कि कोई बूढ़ा आदमी पड़ा है जो पता नहीं कब दम तोड़ दे। मुझे तो रात में उनकी तरफ देखने में भी डर लगता था। तुम्हारे दादाजी को मेरा दुख समझ आता था, पर उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। उन्होंने जो हो सकता था वो सारे उपाय किए थे। वो रोज मुझे बस एक ही दिलासा देते, कहते कि बेटी सब ठीक हो जाएगा, तू बस चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर ऐसी ही एक रात आ गई। वो शायद पूर्णिमा की रात थी। मैं जितना हो सके विट्ठल की देखभाल कर रही थी। विट्ठल को नींद में डर लगता था, इसलिए हम सब बाहर वाले कमरे में एक साथ सोते थे। हमेशा की तरह मुझे उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में यही सब चल रहा था कि अचानक मुझे मेरे पीछे कहीं कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो विट्ठल अचानक बिस्तर से उठ गया था। आंखें पूरी तरह खुली थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगा कि वो होश में नहीं है। वो उठा और उसी तरह चलते हुए घर से बाहर चला गया। मुझे पहले लगा कि शायद उन्हें अच्छा लग रहा होगा और वो खुद उठकर पेशाब वगैरह के लिए बाहर गए होंगे, लेकिन फिर भी मन में एक डर था कि जो आदमी खुद अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था, वो इतनी आसानी से बिना किसी सहारे के कैसे चल सकता है। और इसलिए मैं भी उनके पीछे उठी और दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाजे के पास खड़े होकर मैंने बाहर देखा तो देखा कि वो जंगल की दिशा में चलते जा रहे थे। मैंने तुरंत अपने ससुर यानी तुम्हारे दादाजी को जगाया। उन्हें सब बताते बताते विट्ठल काफी दूर निकल गए थे। हम बाहर गए तो अंधेरे में वो कहाँ गए हमें ये भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी हम वो जिस दिशा में गए थे उसी तरफ उनके पीछे भागे। कुछ देर बाद दादाजी को वो दिखाई दिए। दादाजी ने उन्हें दौड़ते हुए आवाज दी, विट्ठल, विट्ठल कहाँ जा रहा है? विट्ठल, विट्ठल वापस आ। हम चिल्ला रहे थे, लेकिन वो ऐसे चल रहे थे मानो उन्हें कुछ सुनाई न दे रहा हो। वो बस किसी मशीन की तरह चल रहे थे और अंधेरे में वो फिर से ओझल हो गए। लेकिन हमने भी चलने की रफ्तार बढ़ा दी। हमने उनका कुंड के किनारे तक पीछा किया और वहां हमें जो दिखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। चांदनी की रोशनी में हमने देखा कि कुंड के पानी पर एक आकृति खड़ी थी, एक काली नीली आकृति। उसका बदन नीला, आंखें पूरी तरह खुली हुई और गले पर काले निशान साफ दिख रहे थे। और वो आकृति विट्ठल की तरफ हाथ फैलाकर उसे अपने पास बुला रही थी। दादाजी ये देखकर जोर से चिल्लाए। वो सब देखकर मेरा शरीर मानो जम सा गया। मैं वहीं पर बैठ गई।
दादाजी के भी हाथ पांव थरथराने लगे थे, लेकिन वो जैसे तैसे दौड़कर आगे चले गए। वो जोर जोर से आवाज दे रहे थे, पर विट्ठल था कि जो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था। आखिरकार वो सीधे कुंड में छलांग लगाने ही वाला था, पर उसी वक्त दादाजी ने किसी तरह जाकर उसे रोका और पीछे से कसकर पकड़ लिया। पर फिर भी विट्ठल पूरी ताकत लगा रहा था। वो झटपटा रहा था। वो बस कुंड के अंदर कूदना चाहता था और वो तुम्हारे दादाजी पर चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो बुला रहा है, वो छोड़ो मुझे, जाने दो, वो मुझे बुला रहा है। और वो जोर जोर से चीख रहा था, उसे छोड़ने के लिए कह रहा था। दादाजी ने पूरी हिम्मत से उसका सामना किया और उसे पकड़कर खींचकर किसी तरह घर तक लाए। पूरी रात भर हमने उसे बांध कर रखा। जो हुआ था, वो हमने जो देखा था, वो वाकया इतना अजीब था कि दादाजी को उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस दिन तक तुम्हारे दादाजी ने भूत प्रेत जादू टोने पर कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन वो सब देखने के बाद उनके लिए कुछ करना जरूरी था। अगले दिन सुबह सुबह दादाजी एक तांत्रिक के पास चले गए। उनका नाम था बाबा साहेब पटवर्धन। वो पास के ही एक दूसरे गांव में रहते थे और ऐसे काले जादू का तोड़ निकालने में उनका बड़ा नाम था। दादाजी ने उन्हें सारी हकीकत बताई और फिर उन्हें घर लेकर आ गए। उन बाबा ने विट्ठल को देखा और वो तुरंत बोले, इस पर करनी की गई है और यह करनी कोई मामूली करनी नहीं है। इसके पीछे कोई स्मशान तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा है। कोई उस कुंड की शक्ति को जगाकर इस लड़के को मारने की कोशिश कर रहा है। और तब दादाजी बोले, लेकिन मेरा इन चीजों पर विश्वास नहीं है बाबा। तब बाबा ने हाथ से उन्हें शांत रहने का इशारा किया और वो उसी अंदाज में आगे बोले, वो बदले की आग लेकर बैठा है। वो जो कोई भी है, वो चिता की भस्म, खोपड़ी और मरे हुए पानी का तंत्र करना जानता है। क्या तुम्हारे आसपास गांव में या फिर रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ हो या जिसे तुम पर गुस्सा हो? दादाजी के दिमाग में तुरंत अपने भाई गणपत काका का ख्याल आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देखा। अपने सगे भाई के बारे में ऐसा कुछ कहना उनके मन को गवारा नहीं था। और फिर जो भी घटना घटी थी, उस बात को अब लगभग साल बीत चुका था और इसलिए वो चुप रहे। तब तक मेरे कानों पर उस पुरानी घटना के बारे में कुछ बातें पड़ चुकी थी और मौसी फिर से शांत हो गई। मौसी ने अपने गले में पहना हुआ एक ताबीज दिखाते हुए कहा, बाबा साहेब ने कुछ उपाय सुझाए। उन्होंने विट्ठल के बदन पर कुछ यंत्र बांधे और गले में एक ताबीज पहनाया और फिर उन्होंने कहा, यह ताबीज कभी भी उतारना मत। यह 3 दिन तक असर करेगा और इन 3 दिनों में मुझे असली तांत्रिक को ढूंढकर उसका तंत्र पलटना होगा, वरना क्या बाबा? ये शब्द मेरे मुंह से डर के मारे निकले थे और तब बाबा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, वरना ये लड़का कुंड में जाएगा और इसके साथ कोई और भी। ये सुनकर दादाजी के शरीर से जैसे जान ही निकल गई। वो एकदम से नीचे बैठ गए और घबराकर उन्होंने आगे पूछा, और कौन? बाबा मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये लड़की, ये नई नवेली दुल्हन, क्योंकि कुंड तंत्र एक के बदले 2 जान मांगता है। और बाबा की ये बात सुनते ही मेरा कलेजा कांप गया, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ 17 साल की थी
अब मुझे जो भी पता था वो मैं बताने ही वाली थी कि दादाजी ने मुझे फिर से रोका और उन्होंने ही उन बाबा को 1 साल पहले जो कुछ हुआ था वो सब कुछ बताया। और उनका भाई जो इतने महीनों तक गायब था उसके अभी अभी घर वापस आने की बात भी बताई। ये सुनते ही बाबा ने तुरंत गणपत काका के घर जाने का फैसला किया। हम सब एक साथ घर से निकल पड़े, लेकिन जब हम वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा अंदर से बंद था, पर अंदर कोई था, ये बात पक्की थी। दादाजी ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया और हम सब अंदर चले गए। लेकिन अंदर जो नजारा हमने देखा उसे देखकर हम सबका खून जम गया। वो कमरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। आग की वजह से सारी दीवारें काली पड़ गई थी। कमरे के बीचों बीच चिता की राख से एक घेरा बना था जिसमें 3 मोमबत्तियां एक साथ जल रही थी। उसके घेरे के ठीक बीच में एक इंसानी खोपड़ी रखी थी और उस खोपड़ी के ऊपर एक पुतली रखी थी, विट्ठल के कपड़ों से बनी हुई पुतली। उस पुतली के गले में काला धागा कसकर लिपटा हुआ था, सिर में कीली ठुकी थी और वो पुतली पूरी तरह से सड़े हुए मांस की बदबू में डूबी हुई थी। बाबा साहब वो देख तुरंत समझ गए कि ये सब इसी का किया कराया है। बाबा ने तुरंत पुतली की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये शव मारण तंत्र है, ये खोपड़ी उसी कुंड से निकाली गई है और ये सब उसी कुंड की काली शक्ति को जगाने के लिए किया गया है। बाबा ने तुरंत वो पुतली उठाई और उसे आग में फेंकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसी पल कमरे के दूसरे कोने के अंधेरे से हमें एक आवाज आई, एक घरघराती, भयानक और बिल्कुल अमानवीय आवाज। तू इस तंत्र को नहीं पलट सकता। मोहन की जान गई, अब विट्ठल की जाएगी। यही न्याय है। विट्ठल के मरे बिना मैं अपने बेटे का श्राद्ध नहीं करूंगा। हमने आवाज की दिशा में देखा तो वहां गणपत दादाजी बड़े ही अजीब अवतार में बैठे थे। उनकी हालत इंसान जैसी नहीं थी। वो पूरी तरह पागल हो चुके थे। बदन पर राख थी, बिखरे हुए बाल थे, आंखों में खून उतरा हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी हंसी थी। तेरे दादाजी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और तब गणपत काका ने चिल्लाते हुए कहा, तू मेरा मोहन वापस ला, मैं अपना ये तंत्र वापस ले लूंगा। और फिर बाबा ने आगे बढ़ते हुए कहा, गणपत, ये तूने क्या किया? आत्मा को जगाना, कुंड की शक्ति को बुलाना, ये सबसे बड़ा पाप है। तू जानता नहीं, पर इसका नतीजा तुझे भी भुगतना पड़ेगा। और ये सुनकर वो फिर से हंसते हुए बोले, चलेगा चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मोहन गया, उसके बदले दत्ता का विट्ठल जाएगा और उसकी पत्नी भी। यही मेरा इंतकाम है, तभी मोहन की आत्मा को शांति मिलेगी। वो जब ये सब बड़बड़ा रहे थे तब बाबा ने जबरदस्ती वो पुतली आग में डाल दी। पुतली जलने लगी, आग भड़क उठी और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं से चीखने जैसी एक अजीब सी आवाज आई। शायद वो मोहन की आवाज थी या किसी भयानक चीज की। वो चिल्ला रही थी, काका मुझे छोड़ो, मैं वहां फंस गया हूं, वहां पानी में,
तल में। और ये सुनते ही गणपत काका ने एक भयानक चीख मारी और अपना सिर जोर से दीवार पर दे मारा। खून का एक फव्वारा फूटा और वो वहीं गिर पड़े। बाबा ने उनकी नब्ज की जांच की, लेकिन गणपत काका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। तब तक सारे गांव को पता चल गया था कि गणपत काका काला जादू और तंत्र मंत्र कर रहे थे, और इसलिए उनकी लाश को हाथ लगाने कोई भी आगे नहीं आया। आखिरकार गांव के कुछ समझदार लोगों ने उन्हें उठाया, उनका अंतिम संस्कार किया और उस घर पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। इतना बोलकर मौसी शांत हो गई। कहानी सुनते हुए मुझे लगा कि कहानी खत्म हो गई है, और तब मैंने कहा, तो क्या सब ठीक हो गया मौसी? मौसी ने अपनी आंखें बंद की और फिर दूसरी ओर देखते हुए उन्होंने आगे की कहानी सुनाई। गणपत काका मर गए, उनका तंत्र भी अधूरा रह गया। बाबा ने कहा था कि अब विट्ठल बच जाएगा, लेकिन बाबा का अंदाजा गलत निकला। उस रात विट्ठल को फिर से सपना आया। इस बार मोहन नहीं, बल्कि सपने में गणपत काका आए थे। उन्होंने उस सपने में उसे कहा, मेरा तंत्र खत्म हुआ है, पर मेरा श्राप अब भी बाकी है। विट्ठल, तूने मेरे बेटे को नहीं बचाया, तूने जानबूझकर उसे मरने छोड़ दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू उस कुंड का पानी पिएगा और तेरे पीछे पीछे तेरी पत्नी को भी वही पानी पीना पड़ेगा। हमने किसी तरह उस रात विट्ठल को समझाया कि गणपत काका की मौत हो चुकी है, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर फिर भी वो रात भर जागता रहा। अगले दिन जब हम गहरी नींद में थे, तब विट्ठल उठा। तब सुबह होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं थी, और तभी वो अजीब सी हरकतें करने लगा, कुछ बड़बड़ाने लगा। और ये वही दिन था जिस दिन मोहन का श्राद्ध था। और तब वो बोलने लगा, मुझे जाना ही होगा, वो मुझे बुला रहा है, उसका आदेश है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। और ऐसा बड़बड़ाते हुए वो घर से बाहर निकल गया। मैं और दादाजी ये सब देख रहे थे। हम उसे रोक पाते, उससे पहले वो सीधे जंगल की तरफ भागने लगा। हम भी उसके पीछे भागे, पर वो किसी की नहीं सुन रहा था। शरीर में ताकत न होने के बावजूद वो हमसे भी तेज भाग रहा था। अभी सूरज उगा नहीं था, पर आसमान में हल्की रोशनी फैल रही थी। भागते भागते विट्ठल कुंड के किनारे आ गया। हम उस पल थोड़े पीछे थे। हम उसे आवाज दे रहे थे, लेकिन तभी वो अचानक नीचे पानी के पास बैठ गया और उस काले पानी में हाथ डालकर उसे घटाघट पीने लगा। दादाजी पूरी ताकत से चिल्लाए, विट्ठल मत कर, मत पी वो पानी। दादाजी चीख रहे थे, पर विट्ठल ने अपनी आंखें बंद की और वो पानी पीता चला गया। 1 घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट। जब हम उसके पास पहुंचे और उसे रोका, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तब उसकी आंखों में देखा, वो काला पानी उसकी आंखों की नसों में उतर रहा था। उसके पूरे शरीर की नसों में जहर की तरह फैल रहा था। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। वो मेरी तरफ देखकर आखिरी बार मुस्कुराया और उसी पल उसे एक हिचकी आई और उसके मुंह से काला खून बाहर निकला और अगले ही पल वो वहीं जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। वो तब ऐसे तड़प रहा था जैसे उसका गला घुट गया हो। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी आंखें बाहर निकल रही थी, मुंह से काला झाग आ रहा था
और बदन पर नीले धब्बे पड़ रहे थे। उसकी तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही थी। हम उसे उठाकर वापस गांव ले आए और सीधे वैद्य के पास चले गए, पर वो नहीं बच सका। 1 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसकी मौत के लक्षण बिल्कुल डूबकर मरे हुए इंसान जैसे थे, मानो वो कुंड में डूब कर मरा हो और पानी उसके फेफड़ों और पेट में भर गया हो। दादाजी उस दिन बहुत रोए। मैं भी बहुत रो रही थी। भले ही विट्ठल से मेरा इतना नाता नहीं था, न कभी हम पति पत्नी की तरह रहे थे, पर दादाजी मतलब मेरे ससुर जी की हालत में देख नहीं पा रही थी। वो मुझे मेरे पिताजी जैसे थे। मेरी नई नई शादी हुए बस कुछ ही दिन हुए थे और मेरा पति हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया था। लेकिन यह श्राप यही नहीं रुकने वाला था। मौसी ने आगे थरथराती आवाज में कहा, विट्ठल की 13वीं के दिन मुझे भी वही सपना आया। मैं सपने में कुंड के पास खड़ी थी। पानी पर कोई आकृति तैर रही थी। वो कौन था ये मुझे दिख नहीं रहा था, पर उसकी आवाज बिल्कुल विट्ठल जैसी थी। उसने रोते हुए मुझे कहा, सुमन, सुमन यहां आ जा। यहां अकेले मुझे बहुत डर लगता है सुमन। सुमन, सुमन तू मेरे साथ चल। सुमन आ मेरे पास। मुझे पता था कि जो कुछ भी मेरे पीछे पड़ा है ये सब उसका छलावा है। मैं घबरा कर रोने लगी। मैंने उसे कहा, विट्ठल मैं कैसे आऊं, मैं तो जिंदा हूं। और तब उस आवाज ने कहा, लेकिन गणपत काका का श्राप है। उन्होंने कहा था ना कि पति पत्नी दोनों को कुंड का पानी पीना होगा। अब आजा, वक्त बर्बाद मत कर। और ये सुनकर मैं घबराकर पीछे हटने लगी और वो आवाज मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं डर के मारे और पीछे हटी तो वो तेजी से आगे आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसका चेहरा देख नहीं पाई, पर वो विट्ठल नहीं था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं जोर से नींद में ही चिल्लाई और घबराहट के मारे मेरी आंखें खुल गई। उस पल मैं पसीने से तरबतर थी। मेरी आवाज सुनकर दादाजी भी जाग गए। उन्होंने देखा तो मेरे गले पर निशान थे, ठंडे गीले हाथों के निशान। और फिर उसके ठीक अगले दिन मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मुझे लगातार उल्टियां होने लगी। मैं काला पानी उगलने लगी, मानो मेरे पेट में कुंड का पानी भर गया हो। दादाजी ने फिर से बाबा साहेब को बुलाया। उन्होंने मुझे देखा और कहा, इस पर श्राप काम कर रहा है। गणपत ने मरते वक्त जो श्राप दिया था वो पूरा होने वाला है। ये कोई तंत्र नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। तब दादाजी ने रोते हुए पूछा, तो अब क्या करे बाबा, इसे कैसे बचाए? बाबा ने कुछ देर सोचा और कहा, इन्हें यहां से दूर ले जाओ, इस गांव से, इस कुंड से, इस जंगल से बहुत दूर। शायद श्राप कमजोर पड़ जाए। और फिर उन्होंने मुझे एक तावीज दिया ताकि बुरी शक्तियां मेरे पास न भटक सके। दादाजी ने मुझे गांव से निकाल दिया और वापस मेरे मायके भेज दिया। मेरे माँ बाप पहले से ही गरीब थे। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। मैं घर छोड़कर दूसरे गांव चली गई और यहां रहने लगी। लेकिन वो श्राप आज भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी मुझे विट्ठल का सपना आता है और वो कहता है कि सुमन वापस आ जा, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे यहां आना ही होगा। मैं 20 साल से इस श्राप के साथ जी रही हूं। दादाजी गुजर गए, मैं अकेली रह गई।
पर एक चीज जो मैं आज भी नहीं करती। मैंने तब घबराते हुए पूछा, कौन सी चीज मौसी? मौसी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी भी रात बेरात नींद में पानी नहीं पीती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं नींद में अनजाने में कुंड का पानी पी लूंगी और फिर मैं विट्ठल के साथ हमेशा के लिए उस कुंड में फंस जाऊंगी। आज भी मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है, पर अब मैंने उन आवाजों के साथ जीना सीख लिया है। उन्हें जवाब न देना ही मेरा सबसे बड़ा बचाव है। अब मौसी की कहानी खत्म हुई, पर उसे सुनकर मैं कांप रहा था। तब रात हो चुकी थी। मौसी अपना काम करने चली गई और मैं अपने कमरे में। मौसी शायद तब बर्तन लगा रही थी और मैं अपने कमरे में लेटा पड़ा था। अचानक जंगल की तरफ से फिर वही आवाज आई, सुमन, सुमन आ जा इधर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। मौसी उठी और घर का दरवाजा बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी, ये घटना, ये कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप जरूर कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।